ओम शांति। आज का वरदान किसको याद है? बेफिक्र बादशाह भव पर कैसे सब चिंताओं से मुक्त होकर। तो बाबा ने हम सभी के मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की लकीरें खींच दी हैं। दिखाई देती हैं सबको? देती हैं? खिंची हुई हैं। हम बाबा के पास जिस क्षण आए, सोया हुआ भाग्य तो जग गया था। अब भाग्य आगे बढ़ा रहे हैं दिनों दिन। मुझे एक बात आज याद आई। सवेरे किसी माता ने कांटेक्ट किया, छोटी सी उसकी समस्या, लेकिन बार बार बोलती थी, भाई जी मैं बहुत परेशान हूँ। मतलब इतनी दुखी होकर बोल रही थी। मंत्र बना लिया था उसने, मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने उसको एक ही विधि बताई कि जैसे ये मंत्र तुमने बनाया है, अब से मंत्र बना लो, मैं बहुत बहुत भाग्यवान हूँ। अब ये उसके अंदर जा नहीं रहा था। भाग्यवान हूँ मैंने पूछा ज्ञान लिया है? 2.5 साल से लिया है। मुरली सुनती हो? हाँ। तो फिर मैंने उसे थोड़ा सा कन्विंस किया, तुम बहुत बहुत भाग्यवान हो। और ये सच है कि अगर मनुष्य इस स्मृति में रहने लगे, मैं पद्मा पदम भाग्यवान हूँ, तो अनेक समस्याएं खत्म होने लगेंगी। परेशान क्यों है मनुष्य? परेशानियां ज़्यादा नहीं हैं। क्या है ज़्यादा? सुरेश भाई, दोनों सुरेश हैं। सोचते ज़्यादा हैं। बात छोटी सी होती है, लड़का पढ़ता नहीं है ठीक से। परेशानी ज़्यादा है सोच सोच कर। इसलिए हमें अपने सोच को ठीक करने के लिए मुरलियों की इन सब बातों पर बहुत ध्यान देना चाहिए। तो आज हम चर्चा करेंगे, सभी इस चर्चा में हिस्सा लेंगे। कौन कौन सा भाग्य हमें प्राप्त है, कौन कौन सा भाग्य मिलने जा रहा है। क्या पूरे ही कल्प हम बहुत भाग्यवान रहे हैं? माताओं का क्या विचार है? पूरे कल्प हम बहुत बहुत भाग्यवान रहे हैं? भाग्यवान मनुष्य की पहचान। अब देखो, किसी व्यक्ति को बहुत लोग कहेंगे बड़ा भाग्यवान है। किसे कहेंगे? इंद्र प्रताप खुश है, संपन्न है, और अर्जुन संतुष्ट है। और कुछ सोचो, सब कुछ सहज मिलता है। कई लोग बहुत मेहनत करते रहते हैं, मिलता ही नहीं। और कई लोगों को सब कुछ सहज मिल जाता है। भाग्यवान वो है जिसका परिवार सुखी है, बच्चे चरित्रवान हैं। है या नहीं? धन भी बहुत हो, पद पोजीशन भी बहुत हो, लेकिन बच्चों का हाल बिगड़ा हुआ हो। मिलते हैं ऐसे अच्छे अच्छे लोग मुझे, अच्छी अच्छी पोस्ट पर। एक ही बच्चा है, बुरे संग में है, बेचारे माँ बाप भी खुश नहीं रहते, दोनों की बड़ी बड़ी पोस्ट हैं। तो ये श्रेष्ठ भाग्य की पहचान है। अब चिंतन करेंगे, हमें सबसे पहला और सबसे बड़ा भाग्य कौन सा मिला? भगवान। भगवान सोच के तो देखें, हमें सहज मिल गया ना, रोज मिलता है, खर्च नहीं करना पड़ा, मेहनत नहीं करनी पड़ी। हमने देखा, मैं अभी नॉर्थ की तरफ था, लौकिक की तरफ, बता रहे थे वहाँ की भी एक इष्ट देवी है जैसे यहाँ की अम्बा जी है।
तो कहा एक माता लेटते हुए, सीधा लेट के पलटी लेते हुए वहाँ पहुँचने वाली है। शरीर भी छिलता है उसका, लोग उसके साथ हैं। देखो, और वहाँ तो हिमालय में है, थोड़ा सा ऊपर है, कटीली जगह है, पथरीली जगह है, बरसात हो रही है, कीचड़ है, उससे वो ऐसे जा रही है। और हमें कैसे मिला? घर बैठे मिला। मिलने वाले के पास हमें नहीं जाना पड़ा, वो स्वयं हमारे पास आ गया। मुझे आज याद आ रहा था, वो भी तो सोचता है जो मेरे थे वो मुझे मिल गए। जैसे हम सोचते हैं वो हमें मिल गया, वो भी तो सोचता है जो मेरे थे वो मुझे मिल गए। हमारा ये परिवार कोई साधारण छोटी मोटी आत्माओं का परिवार नहीं है, इष्ट देव देवियों का परिवार। सोच के देखें कैसा सुंदर समय आया है जब सभी इष्ट देव देवियाँ द्वापर युग से जिनकी मान्यता, गायन, कीर्तन, पूजन रहा है, मंदिर बने हैं, वे सब इकट्ठे हुए हैं। पुनः उन्हें देवत्व प्रदान करने के लिए, पुनः उनमें शक्तियाँ भरने के लिए, संपूर्ण प्योर बनाने के लिए आ गया है ना सुप्रीम। तो पहला भाग्य जो किसी को नहीं मिलता, द्वापुर से किसी को क्षणिक दर्शन तो हुए होंगे, साक्षात्कार करा देता है बाबा, वो भी ज्योति का साक्षात्कार, उससे तो भक्तों को संतुष्टि नहीं होती। किसी को विष्णु के हुए, महादेव के हुए, फिर श्री कृष्ण के, राम के, और फिर अनेक शिव शक्तियों के, ये सब होते रहे। हमारा डायरेक्ट कनेक्शन हो गया है, केवल वो हमें मिला ही नहीं, जोड़ो एक शब्द और, हमारा होकर हमें मिल रहा है, हमारे जीवन में समा गया है वो। समझ रही बहनें सभी? मिला नहीं, केवल ये नहीं दर्शन दिए और लोप, हम खुश हो गए, भगवान को देख लिया, वो हमारा होकर हमारा साथी बन गया, हमारे जीवन में समा गया है। जब संसार को ये पता चलेगा, सोचो क्या होगा। लोग सब जगह जाना छोड़कर आपके ही चरणों में लेट जाएंगे, आपके चरण धो के पीने लगेंगे सचमुच। यन सरोवर, पांडव भवन, शांतिवन तो बाद में, ये दोनों स्थान महान तीर्थ बन जाएंगे। पता है यन सरोवर वालों को, ये महान तीर्थ बनेंगे। मिट्टी तो रही नहीं यहाँ कहीं, है थोड़ी बहुत इधर उधर, थोड़ी बहुत है बगीचों में उसको भी लोग खोद खोद के ले जाएंगे, क्योंकि ये सब वाइब्रेशंस कण कण में समा जाते हैं। इसी को तो लोगों ने भगवान की सर्वव्यापकता मान लिया। ये श्रेष्ठ वाइब्रेशंस, ये चेतनता, ऐसे अनुभव होंगे लोगों को। यहाँ का पानी पिया, रोग ठीक हो गए, मिट्टी ले गए, मस्तक पे लगा ली, ठीक हो गया सब कुछ। तो ये सुंदर समय अब हमारे सामने आ रहा है। दूसरा श्रेष्ठ भाग्य मिला है, बोला था आपने, श्रेष्ठ ज्ञान। इसकी भी तो हमें द्वापुर से तलाश थी। ऋषियों ने ग्रंथ लिखे, वेद लिखे, उपनिषद लिखे गए, पुराण लिखे गए, पर सत्य ज्ञान की खोज बनी ही रही। देखो बहुत कुछ लिखा गया, लोगों ने ये भी मान लिया कि इन ग्रंथों में संपूर्ण ज्ञान है, ये भगवान की ओर से, फरिश्तों की ओर से आए हैं, लेकिन संपूर्ण ज्ञान की फिर भी खोज रही। अगर संपूर्ण ज्ञान मनुष्य को मिल गया होता तो क्या होता?
एक तो खोज न होती, रोज ये गायन न होता, मुझे अंधकार से प्रकाश की ओर ले चलो, मुझे असत्य से सत्य की ओर ले चलो, मुझे ज्ञान का तीसरा नेत्र प्रदान करो, हे प्रभु मुझे राह दिखाओ। ये सब ना होता। हमारे में से कोई कहता है हे प्रभु राह दिखाओ? एक बूढ़ी माता भी, बूढ़ी माताएं बैठी हैं, बाबा को कहती हैं बाबा राह दिखाओ। बोलो बुजुर्ग माताएं, कोई कहती हो तो हाथ उठाओ, उसको राह दिखवा दें। कोई नहीं कहती। देखो, जो बिना पढ़ी लिखी माताएं हैं उन्हें भी श्रेष्ठ ज्ञान मिल गया ना, सच्ची विद्या मिल गई, बड़ी पढ़ाई मिल गई, तीसरा नेत्र मिल गया, खोज चल रही थी। ये कोई कम भाग्य है कि संपूर्ण सत्य को हमने जान लिया, जीवन रोशन हो गया है, जीवन की राहें मिल गई हैं, गति सदगति अब खोज नहीं रहे, होगी या नहीं ये नहीं, निश्चित हो गई है। तो ये हमारा दूसरा भाग्य। तीसरा हाँ, ये तो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी। हम सब तो कहाँ बैठे हैं? बाबा के घर में। किसी को बड़ी नौकरी मिल जाए, बहुत अच्छा ऑफिस मिल जाए, आराम का काम मिल जाए, सैलरी बहुत मिलने लगे, वो भी भाग्यवान। और हम सब, वो हमें मिला है जो उनको नहीं मिलता, निश्चिंत जीवन। डॉक्टर, निश्चिंत जीवन, कमाने की चिंता नहीं, खाने की फिक्र नहीं, बीमार हो गए तो डॉक्टर हॉस्पिटल हैं, कोई चिंता नहीं, कितना पैसा खर्च होगा या नहीं ये सब नहीं, साथ में सुप्रीम सर्जन भी काम कर रहा है साथ में। भगवान के घर में, उसके कार्यों में लग गए हम, उसके मददगार बन गए। जिसने हमें जन्म जन्म मदद की, अब हम उसके मददगार बन गए। मैं सोचा करता हूँ, आप में से भी कईयों ने ये बात सुनी होंगी। विष्णु को भगवान मानते हैं, विष्णु को सुप्रीम, उसको कहीं कुछ कार्य करना है, कराना है, तो शक्तियों का आह्वान करते हैं, जाओ ये कार्य करना है। बाबा भी किसका आह्वान किया उसने? हम सब का आह्वान किया। अब मुझे इस संसार को स्वर्ग बनाना है, आ जाओ। कितनी सुंदर बात हुई। आज की मुरली का स्लोगन तो बड़ा ही गहरा था। कर दो रिपीट जिसको याद हो। एकाग्रता की शक्ति से रूहों का आह्वान करना, सच्ची सेवा है ये। थोड़ा सा जान लें इसको। ये 77 की मुरलियों से है और केवल एक बार आया है। तब बाबा ने बहुत डिटेल किया था 2 मुरलियों में इसको, कि रूहों की दुनिया में रूहों से रूह रिहान करो। किसी ने पूछा परम धाम में क्या रूहों की दुनिया में? कहा नहीं, यही रूहों की दुनिया। रूह देखो सबको, उनसे रूह रिहान करो, उनका आह्वान करो, और ये सब होगा एकाग्रता की शक्ति से। अगर तुम योग में लंबे समय से एकाग्रता के अनुभव में रहे हो, तो तुम्हारे अंदर इतनी शक्ति आ जाएगी कि जिनका आह्वान करेंगे उनको पाएंगे। तो ये बहुत बड़ी चीज है। जो ये कहते हैं, बहुत कहते हैं हमें अपने परिवार को ज्ञान में लाना है, क्या करें? 2 दिन पहले 2 दिन के लिए हम जयपुर में थे, भट्टी थी बहुत अच्छी, बहुत सुंदर सभा थी, 2500 की, बहुत अच्छा माहौल था। रॉयल लोग हैं बहुत वहाँ ज्ञान में, वैशाली नगर जहाँ सुषमा बहन रहती है। कितने लोग आए होंगे ये प्रश्न लेकर? अपने परिवार को ज्ञान में लाना है मुझे, क्या करूं? ये उत्तर है उसका। एकाग्रता जितनी योग में होगी, मन निरंतर जितना व्यर्थ से मुक्त एकाग्र चित्त होगा, जिस आत्मा का आह्वान करेंगे
वे आने लगेंगी। आप कर सकते हैं प्रयोग इसका, एक एक इम्पोर्टेंट आत्मा का आह्वान कर लो, लेकिन बहुत अच्छा योग चाहिए। और सवेरे उठकर आत्माओं से रूरिहान, देखिए बहुत अच्छा ज्ञान देने का तरीका है। सवेरे हम योग युक्त हो जाएं, आप लास्ट 5 मिनट में कर सकते हैं। जब आप योग बहुत अच्छा कर लें, देखें आत्माएं बहुत सारी, संसार की सभी आत्माओं को इमर्ज करें और सूक्ष्म रूप से उनसे बात करें, उन्हें ज्ञान दें। जो हम उन्हें मुख से कहना चाहते हैं वो मन से कहें। अगर हमारी योग की स्थिति बहुत एकाग्रचित्त होगी तो अनेक आत्माओं को आकर्षण होने लगेगा कि हम चलें। तो ये सूक्ष्म रूढ़िहान बहुत ही सुंदर तरीका है। और चलें भाग्य। भगवान हमारा सर्व संबंधी बन गया और हमारे लिए क्या लाया? एक तो भविष्य की स्वर्ग की सौगात। बाबा कहते थे हथेली पर तुम्हारे लिए स्वर्ग लेकर आया हूँ। सिंधी में बोलते हैं तिरी पर स्वर्ग, हथेली पर स्वर्ग लाया हूँ। और इस समय सर्व खजाने और वरदान, सिद्धियाँ और शक्तियाँ सब कुछ हमारे लिए लेकर आए हैं। उन्होंने कह दिया मेरा सब कुछ तुम बच्चों के लिए है। ये बहुत बड़ा भाग्य हो गया ना हमारा। वरदान मिल रहे हैं। रोज सवेरे क्या होता है हमारा? प्रभु मिलन उठते ही। कुछ लोग हमारे यहाँ भी आते हैं, एक एक दिन आते हैं ना बाहर से, हम उन्हें देखते हैं बैठे रहते हैं, बेचारे क्या कर रहे, क्या बात कर रहे हैं। मैं सोच रहा था कल, देखो इन लोगों के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है, बस बात कर रहे घंटों ऐसे ही बिना लक्ष्य के, मोबाइल पे लगे हुए हैं बिना लक्ष्य के। बाबा ने हम सबको कितना सुंदर लक्ष्य दे दिया है। योग अभ्यास कितना सुंदर सिखा दिया है। इसके द्वारा तुम अपने भाग्य को श्रेष्ठ बनाते चलो। हमें सोचना है, थोड़ा सा चिंतन करेंगे। भाग्य बहुत हैं हमारे पास। सवेरे भगवान की मुरली सुनते हैं, सवेरे उससे वरदान लेते हैं, प्रभु मिलन का सुख लेते हैं या नहीं? केवल योग नहीं करते, आप देखो अपने अनुभवों को, कितना सुख मिलता है हम सबको। अब किसी ने आधा घंटा योग किया, किसी ने 1 घंटा, पौना घंटा, आत्मा सुखी हुई ना। ये सुख कहाँ है संसार में किसी को? लोग इसे तो जानते भी नहीं, इसे तो ढूंढते हैं केवल जो ऋषि मुनि हैं, तपस्वी हैं। तो बहुत भाग्यवान हैं हम सभी आत्माएं। आँख खुलते ही भगवान मिलते हैं, सोते हैं तो भगवान सुलाते हैं। याद है, मैं वो बात बहुत सुनाया करता था, प्रभु पालना में पल रहे हो। भगवान ही सवेरे उठाने आते हैं, फिर पढ़ाने आते हैं, फिर ब्रह्मा भोजन खिलाते हैं, रात को सुलाने आते हैं। कोई बच्चा दुखों में आंसू बहाता है तो आंसू पोंछने आते हैं। शुरू में कई बार दादियाँ बाबा से पूछा करती थी, सारा दिन वतन में आप क्या करते हो? मुरली में भी उत्तर है, आ गया शायद संडे की मुरली में। तो बाबा ने कहा, कितनी बार तुम मुझे बुलाते हो और कितने बच्चे बुलाते हैं? तो मैं तो आता ही रहता हूँ। देखो भगवान को भी कितनी भाग दौड़ करनी पड़ती होगी। बिजी है ना, सबसे ज़्यादा बिजी। लाखों आत्माएं बुला रही हैं, बाबा आ जाओ, खाने पर भी, बनाने पर भी, ऑफिस में भी, चलते फिरते भी, बाबा आ जाओ, और आ जाता है। तो बाबा ने कहा अगर दुनिया वाले ये सुने तो कहेंगे भगवान इनके लिए खाली बैठा है क्या? और ये बहुत ही नशे की बात बाबा ने कही थी। तो उन्हें कह दो इस समय भगवान हमारे लिए खाली ही बैठा है। कितना बड़ा भाग्य है। राजस्थान की चीफ मिनिस्टर आपको कह दे, आपके स्टेट का चीफ मिनिस्टर, ये मेरा प्राइवेट फ़ोन नंबर है, जब भी कोई काम पड़ जाए
रात दिन 24 घंटे बस फ़ोन कर देना, पहले तुम्हारा काम होगा। बोलो कैसा रहेगा दीपक? नशे से चलेंगे, चाल भी बदल जाएगी और सबको बताएंगे भी, चीफ मिनिस्टर ने ऐसा बोल दिया है हमें। लोग भी काम कराने आने लगेंगे, हमारा भी करा दो थोड़ा थोड़ा। भगवान से डायरेक्ट कांटेक्ट बाबा कहा करते थे। उन दिनों एक टेलीफोन नहीं थे, ये एसटीडी लाइन नहीं थी, तो आबू से और संगम भवन तक हम लोगों ने एक लाइन ली थी, उसको कहते थे हॉट लाइन। घुमाएंगे 3-4 बार और सीधा डायल होगा, देर नहीं लगती थी, उसको हॉट लाइन कहते थे। तो बाबा कहते थे तुम्हारा भगवान से हॉट लाइन का कनेक्शन है, मिलाओ, कनेक्ट हो गए। जो चाहे बात करो, जैसी चाहे रूरिहान कर लो, जिस तरह की चाहे मदद ले लो, सब कुछ अपने अनुकूल बना सकते हो। तो ये हमारे श्रेष्ठ भाग्य, सतयुग का भी भाग्य श्रेष्ठ। और विचार करना, जो बाबा मुरलियों में रोज हमें कहते हैं स्वदर्शन चक्रधारी बनो, रोज बाबा हमें याद ही तो दिलाते हैं। हमें महसूस होता है कि पूरा कल्प ही हम बहुत भाग्यवान रहे हैं। बहुत थोड़ी आत्माएं जिन्होंने ईश्वरीय आज्ञाओं का पालन यहाँ नहीं किया, उनके भाग्य में अवश्य कमी आई होगी। लेकिन जिन्होंने यज्ञ के लिए बहुत श्रेष्ठ कार्य किए, सबने देखो कितने बैठे हैं, जीवन अर्पित कर दिया। ये छोटी बात नहीं है। संसार की सभी इच्छाएं छोड़ देना, अपने लिए कुछ भी न चाहना, सब कुछ सेवाओं में लगा देना, यज्ञ को सफल करने में लगे रहना, ये छोटी बात नहीं है, ये अपने में भी भाग्य है। तो पूरा कल्प हम बहुत भाग्यवान रहे हैं। अब थोड़ा सा चिंतन कर लें, हमें अपने भाग्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। क्या क्या करें? बोलो मेजर साहब। भाग्य को सर्वश्रेष्ठ बनाना है। किसी भी जन्म में भाग्य की कमी न रहे। सूक्ष्म चीजें हैं। बाबा ने एक बार सर्व खजाने गिनाए थे और थोड़ा थोड़ा बताया था कि ये खजाना भरपूर होगा तो ये मिलेगा, ये भरपूर होगा तो ये मिलेगा। जैसे तुमने अगर बहुतों की दुआएं इकट्ठी की हैं, दुआएं दी भी हैं और ली भी हैं, तो भक्ति में तुम्हारे चित्रों से सबको दुआएं मिलती रहेंगी। तुमने यदि सर्व शक्तियाँ जमा की हैं तो अनेक बार सत्ता मिलेगी। सत्ता समझ गए, राज्य मिलेगा। अगर तुमने अपने को गुणवान बनाया है तो जन्म जन्म संबंधों में सुख मिलेगा। अगर एक के प्यार में स्वयं को मगन किया है तो जन्म जन्म संबंधों में प्यार मिलेगा। ये बड़ी सूक्ष्म गति है। तो पहला भाग्य हमारा बनता है रोज सवेरे। और सभी सेवाधारी भी जो भाई बहनें आए हैं, कल से अच्छा अभ्यास करेंगे। सूक्ष्म लोक में जाकर बाबा की दृष्टि लेंगे, अभ्यास करेंगे। बाबा ने अपना हाथ मेरे सिर पर रख दिया और स्मृति दिलाई, बच्चे तुम पद्मा पदम भाग्यशाली हो। भाग्य जगेगा, स्मृतियों से भाग्य जगता है। एक बहुत सूक्ष्म बात आप सुन लें, बहुत पहले की है। संकल्प की एनर्जी ही भाग्य की एनर्जी है। बड़ी सूक्ष्म बात है। तब तो हमारी भी समझ में नहीं आई थी, हमने अंडरलाइन जरूर कर दी थी ये लाइन और अलग से लिख ली थी कि इसके रहस्य को तो जानना है। हम पूछा भी करते थे लेकिन शायद किसी को भी पता नहीं था तब। जितनी संकल्प की शक्ति हम जमा करेंगे उतना ही भाग्य श्रेष्ठ बनता जाएगा।
एक सूक्ष्म चीज पे सभी ध्यान दें। परमधाम में जब हम सभी आत्माएं रहती हैं, हम सभी संपूर्ण हैं। गहरी बात है, जरा ध्यान देना, अनेक राज इससे समझ में आ जाएंगे। हम सभी संपूर्ण हैं, लेकिन संपूर्णता की डिग्री सबकी अलग अलग है। 100 नहीं, 100 शिव बाबा, 99 ब्रह्मा बाबा, 98 मामा और फिर रस रतन, 90 के आसपास विजयी रतन, 80 से 90, उसके नीचे फर्स्ट क्लास आत्माएं। जो अब आत्माएं आ रही हैं उनकी डिग्री 10, 12, 15। जैसे आपके पास 10 कंटेनर हो, कंटेनर समझते हैं ना, बॉक्स जैसे जिसमें दूध भरा जाए। आपने 10 के 10 में दूध भर दिया। एक है 5 लीटर का, दूसरा 3 लीटर का, 2 लीटर का, 1 लीटर का, आधे का, आखिरी वाला 100 ग्राम का। सभी फुल हैं, लेकिन सबकी मात्रा अलग अलग है। यही स्थिति आत्माओं की है। तो जिसकी डिग्री जो है, इस संसार की स्थिति उसके अनुसार जब होती है तो वो आत्मा नीचे उतरती है। जिसकी डिग्री 50 है, 30 है, 20 है, अब 20 डिग्री वाली आत्मा सतयुग के आदि में नहीं उतरेगी। प्रकृति उसको रिसीव ही नहीं करेगी, वापस भेज देगी। तो ये बहुत सुंदर रहस्य है। इस ड्रामा में सबको अलग अलग पार्ट क्यों मिला, किसने दिया, भगवान ने दिया क्या? भगवान ने नहीं, हर एक ने अपनी अपनी डिग्री, अपनी अपनी योग्यताओं के अनुसार पार्ट लिया है इस विश्व के ड्रामा में। तो हम सभी हीरो एक्टर हैं। सवेरे उठकर हम ये याद करेंगे। भाग्य की दूसरी पहचान होती है श्रेष्ठ बुद्धि का होना। ठीक बात है या नहीं? जिसके पास बुद्धि बहुत अच्छी है वो बहुत भाग्यवान है। जिसके पास कम बुद्धि है, स्टूडेंट्स को देखो जो हल्के नंबरों से पास होते हैं, उनकी खुशी और नशा और गर्व, और जो बहुत अच्छे नंबरों से पास होते हैं उनके चेहरों की चमक अलग अलग होती है। ये ज्ञान हमारी बुद्धि का निर्माण करता है। ज्ञान का चिंतन जितना हम करेंगे, ज्ञान को जितना हम अपना विजडम बनाएंगे, विवेक, उतनी हमारी बुद्धि डिवाइन रिफाइन होती जाएगी और ये बुद्धि जन्म जन्म हमारे साथ चलेगी। तो बहुत सुंदर विधि, इसलिए बाबा बहुत ज़्यादा महत्व देते हैं पढ़ाई को, इस ज्ञान को। ये ज्ञान का चिंतन हमें चिंताओं से भी मुक्त करेगा, हमारे विचारों को भी महान करेगा, हमारी श्रेष्ठ बुद्धि का निर्माण भी करता है। तो बहुत ध्यान देंगे। मुरली का चिंतन परम आवश्यक है। चिंतन का अर्थ कुछ नई पॉइंट निकालना नहीं, समझें। चिंतन का अर्थ समझ लें, बाबा की 2-4 बातें रोज की मुरली से याद रहें। करते होंगे आप, और करके देखें, भूले नहीं साथ साथ, चाहे लिख कर ले जाएं 3-4 पॉइंट और उसको स्मृति में रखें। देखो आज की मुरली से प्रश्नोत्तर में कितनी सुंदर बात थी। जिन्होंने कांटों से फूल बनाने की बहुत सेवा की है, यानी जो बाबा के कार्यों में बहुत मददगार रहे हैं, अंत में बाबा उनकी बहुत संभाल करेगा, उन्हें बहुत सुख देगा अंत में। ये बहुत गहरी बात है, छोटी बात नहीं। एक और संसार में हाहाकार बाबा की मुरली में आ रहा है, ये धरा कब्रिस्तान बन जाएगी। एक और यहाँ त्राही त्राही होगी, लेकिन बाबा अपनी महान आत्माओं को, भाग्यवान आत्माओं को
कुछ को स्वर्ग में दिखाया करेगा सब कुछ को सूक्ष्म वतन में रखेगा, किसी को बहुत दिव्यता प्रदान कर देगा, किसी को बहुत शक्तियाँ दे देगा, किसी वरदान से सुसज्जित कर देगा, भिन्न भिन्न साक्षात्कार कराता रहेगा। और बाबा कहते हैं जो ऐसे बच्चे होंगे उन्हें पता ही नहीं चलेगा कब में विनाश हो गया। वो कुछ देने में लगे रहेंगे, वाइब्रेशंस देने में, और कुछ ये साक्षात्कार की धूम चलती रहेगी। तो ऐसी बातों को याद रखना चाहिए, भूल जाना चाहिए? ऐसी बातें याद रखेंगे, वरदान की बात याद रखेंगे। बेफिक्र बनना सबसे बड़ी बादशाही था ना मुरली में। बादशाह कोई और चिंताओं में जीवन बीतता हो उसका, तो वो कहेगा इस बादशाही को छोड़ो भाई, सुखी जीवन चाहिए मुझे। तो स्लोगन कितना सुंदर और गुह्य है। ऐसी 3-4 बातें रोज याद रखेंगे, स्वतः ही उस पे बुद्धि चलती रहेगी। ध्यान से सुन ले माताएं भी, जिस पे बुद्धि चलेगी वो ज्ञान का सार बुद्धि में समाता जाएगा और वो बन जाएगा हमारा विवेक, वो करेगा हमारी बुद्धि का निर्माण। इस तरह जो लोग व्यर्थ के चिंतन में रहते हैं तो व्यर्थ सार रूप में बुद्धि में समाता रहता है, बुद्धि को डैमेज करता रहता है, नष्ट करता रहता है। मैं सभी को ये बात भी कहूँगा, माताओं को पहले खास, सबको नहीं, जो इस चीज़ से ग्रस्त हैं, जो इस चीज़ में रह जाती हैं, इस जीवन में कुछ भी बोझ लिए लिए नहीं रहें। कई आत्माओं पर कोई ना कोई बोझ हर रोज रहता है, तो बेफिक्र बादशाह तो बन ही नहीं पाते। आज बहू ने ये कह दिया है, सारा दिन उसका बोझ लिए घूम रहे हैं। डॉक्टर ने कह दिया ये बीमारी तो बहुत सीरियस है, अब कठिन काम है। एक ने कहा, डॉक्टर ने कहा 10 लाख रुपए चाहिए। 10 लाख कहते उसने 10 लाख 4 बार रिपीट किया, 10 लाख। उसके बाद बेचारी के 10,000 भी कभी नहीं है। कहा इससे तो हम मर ही जाएंगे। फिर मैंने कहा चलो नीचे निर्भय भाई है, उनसे बात करो, वो आपको मदद करेंगे, बॉम्बे भेज देंगे अपने हॉस्पिटल। बहन है ये एक। तो हम बोझ लिए न घूमे, चेक कर लें सभी अपने को। दिमाग पर कोई प्रेशर, कोई दबाव, किसी के शब्द बार बार गूंज रहे हों दिमाग में, भगवान के शब्द सारे भूल जाते हों, ऐसी जीवन की यात्रा ना हो। देखो आजकल बहुत लोग शिकायत करते हैं, युवक शिकायत करते हैं, मेमोरी पावर कमज़ोर पड़ती जा रही है। सीधी सी बात है, दिमाग पर प्रेशर है, बहुत सारी लेयर्स डाल दी हैं गंदगी की, तो दबाव में अच्छी बातें तो भूलेंगी ही। इसलिए उसका सुंदर तरीका है, बाबा की 3-4 बातें याद रखें तो दबाव भी खत्म रहेगा और मेमोरी फ्रेश रहेगी, स्मरण शक्ति, याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी। तो माताएं भी सेवाओं में आई हैं, भाग्य बनता है इससे। भाई बहनें जो सेवाओं में, हाथ उठाना जरा, सेवाओं में आए हैं, बहुत भाग्य बनता है इससे। भगवान के कार्यों में मदद होती है। आप ना आते तो रिलीजियस प्रोग्राम में बहुत लोगों को बुला सकते, कहते भाई सेवादारी नहीं आ रहे, 200 लोग आ जाओ बस। अब ज़्यादा बुलाए क्योंकि आप सेवा करने आ गए हैं, तो कितनों की सेवा होगी, कितनों को प्रेरणा मिलेगी, कितनों को नई जीवन मिलेगी यहाँ आकर, और कुछ लोगों का प्रभु मिलन भी होगा, सन्यासी भी आएंगे, कई विद्वान भी आएंगे। तो भाग्य बन रहा है। तन मन धन से सेवा करना ये श्रेष्ठ भाग्य बनाने की विधि है। संकल्पों को श्रेष्ठ बनाना ये भाग्य बनाने की विधि है। संगम युग पर पुण्यों का खाता बढ़ाना ये भाग्य बनाने का तरीका है। एक सूक्ष्म बात ध्यान देंगे,
मैं यहाँ तो क्लासेज में कई बार सुना ही है, पर अति सूक्ष्म है। कैसे हमारा श्रेष्ठ भाग्य बनता है। बाबा ने कहा, तुम सृष्टि के पूर्वज हो। अब मैं इसको सरल शब्दों में कहूँगा, ले लें इसको अपने स्वमान में, नशे में। हम इस सृष्टि के बड़े हैं। ठीक बात है योगी? ठीक है ना? हम इस सृष्टि के बड़े हैं, तो बड़ों के विचार बड़े, बड़ों की दृष्टि बड़ी। तो बाबा का सुंदर महावाक्य है, तुम पूर्वज हो, तुम्हारे पुण्य कर्मों का बल संसार की सभी धर्मों की आत्माओं को मिलता है। इसलिए उसका पुण्य भी तुम्हें पदम गुना मिल जाता है। इस बात से हम समझ सकते हैं कि हम यहाँ थोड़ी सी सेवा करते हैं, ये पुण्य है ना। पवित्र बनना पुण्य है, बाबा के कार्यों में सहयोग करना पुण्य है, धन लगाना पुण्य है। तो भाग्य कितने गुना मिलेगा? पदम गुना। इसलिए यहाँ थोड़ी सेवा करने से सतयुग त्रेता युग में बहुत कुछ मिल जाता है। कई सोचते हैं, मैं भी कभी सोचा करता हूँ कि हम तो कुछ ज़्यादा करते भी नहीं हैं, बाबा क्या क्या दे जाता है हमें। क्या वो हम पे राजी है, मेहरबान है अपने बच्चों पर, या हम उसके अपने हैं इसलिए सब कुछ हमें दे देता है। पर बात यही है कि हमारे पुण्यों का बल और फिर उसका फल बहुत जबरदस्त है। हम कल्प वृक्ष की जड़ें हैं। अगर हम बहुत सुंदर विचार करते हैं तो जड़ों से सुंदर विचारों के वाइब्रेशंस कहाँ फैलेंगे? पूरे कल्प वृक्ष में। तो बहुत बड़ा पुण्य हो जाएगा ना। तो हम भाग्य की रेखाएं खींच रहे हैं, सबके मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य की रेखाएं चमकती रहें। चमकती हैं, हमें पता चले या न चले। लोग बाहर से आते हैं, देखते हैं ये लोग बहुत मुस्कुराते हैं, खुश रहते हैं, इनके जीवन में प्रसन्नता है या नहीं? कुछ अलग है जीवन यहाँ का। तो ये श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है ना। संसार में तो हर व्यक्ति, चाहे वो करोड़पति हो या उसके भी आगे हो, चिंताएं लिए घूमते रहते हैं, डर लिए घूमते रहते हैं, बीमारियां लिए घूमते रहते हैं। और आजकल सबसे बड़ी चीज़ हो रही है, संबंधों का कष्ट लिए घूमते रहते हैं। 4 लोग हैं परिवार में, चारों की बनती नहीं है, कष्ट ही कष्ट है। तो बाबा ने हम सबको ये सर्वश्रेष्ठ भाग्य दिया है ना नशा। भगवान के घर में आ गए, भगवान को इन आँखों से देखते हैं। कितनी बार देखा है उसका आगमन। मैं तो याद किया करता हूँ, हिस्ट्री हॉल से लेकर ओम शांति भवन। ओम शांति भवन में तो बहुत सुंदर होता था मेडिटेशन हॉल, फिर नीचे हजारों की सभा, क्या सुंदर वाइब्रेशंस होते थे। सबको अनुभव है ना, कितनी गहरी शांति। और शांति नहीं, परम आनंद। जो आध्यात्म की सर्वोच्च स्थिति है, वो वहाँ 25-30 हजार भाई बहनों को प्राप्त होती थी बाबा के आने से। तो ये हमारे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। हमारी आँख भी तृप्त हो गई ना, नयन भी तृप्त हुए, कान भी भगवान के वचन सुन सुन कर तृप्त हुए, जीभ भी क्या खा के तृप्त हुई? ब्रह्मा भोजन खा खा के और टोली खा खा के तृप्त हुई या नहीं? अमृत पी पी कर चित्त तृप्त हो गया। तो ये संपूर्ण संतुष्टि हमारे श्रेष्ठ भाग्य की निशानी है। तो याद रखेंगे, मेरे जैसा भाग्यवान, तो भाग्य का सितारा चमकने लगेगा। ये परेशानियाँ, चिंताएं सब पीछे छूट जाएंगी। उनका ज़्यादा चिंतन न करके
इन चीज़ों का चिंतन करेंगे तो बेफिक्र बादशाह बन जाएंगे। ओम शांति। अभी हम सभी बेफिक्र बादशाह सुप्रीम बादशाह से योग लगाएंगे जो हमें बादशाह बनाने आ गया है।